हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एड टेक। आज हम लोग वीलुकअप के बारे में जानेंगे कि वीलुकअप कैसे अप्लाई करते हैं और कहाँ अप्लाई होता है। तो जैसे मेरे पास एक ये मास्टर डेटा है, इसमें स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट नंबर्स हैं और उनके अगेंस्ट में उनके नाम है। इस एनरोलमेंट पे किसका नाम है, उसका जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन से प्रोग्राम में हैं, लाइक कौन सा ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं और किस ईयर में उन्होंने ज्वाइन किया था। ये इनकी बेसिक डिटेल्स है। अब जैसे कि आपसे कोई पूछता है कि ये मेरे पास इनरोलमेंट्स नंबर हैं, इनमें से कहीं से भी रैंडमली उन्होंने दे दिए कि मुझे इनके नेम, जेंडर, प्रोग्राम नेम एंड ज्वाइनिंग ईयर ये चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे? अगर आपको एक एक करके देना रहेगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा। आप पहले एक को सर्च करेंगे, फिर उसके बाद में उसका नेम निकालेंगे, जेंडर निकालेंगे, ये सारी डिटेल्स कॉपी पेस्ट करके फिर ये प्रॉपर फॉर्मेट में बना के देंगे। बट सेम चीज़ हम वीलुकअप से कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। अब वीलुकअप क्या होता है? फार्मूला। पहली बात तो कोई फार्मूला लगाने के लिए, जैसे इस सेल में मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन प्रेस करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा वी लुकअप। ये ऑटोमेटिकली आ गया। ये वी लुकअप आ गया, इसका एक ब्रैकेट ओपन हो गया। अब यहाँ पे वो बोल रहा है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू मेरी वो रहेगी जो दोनों शीट्स में यूनिक है और कॉमन है। तो मेरा इनरोलमेंट नंबर जो है वो यूनिक आईडी है और दोनों शीट में कॉमन है, मास्टर डेटा में भी और शीट 2 में भी। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया है। ऐसे आप पूरा चाहें तो आपका जो डेटा हो वो, अगर जैसे बहुत ज़्यादा डेटा है तो आप पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर लें, या फिर आप मैनुअली भी इतना सिलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये यहाँ पे लिखा भी आ गया A1 से A18 तक सिलेक्टेड है। मैं पूरा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ बिकॉज नीचे और कोई वैल्यू नहीं है। तो A to A दैट मीन्स फुल A कॉलम सिलेक्टेड। अब पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे वो होता है जहाँ से हमें डेटा चाहिए रहता है, जहाँ से हम कॉपी करके डेटा लाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो टेबल एरे अगर आप देखोगे तो मेरा टेबल एरे क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा जो है, ये यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया ए से ये पूरा यहाँ तक, ये मेरा टेबल एरे है। ठीक है। तो ये मैंने टेबल एरे सिलेक्ट कर लिया। अगर आप देख रहे होंगे मैं फॉर्मूले में ही हूँ और मास्टर डेटा शीट पे भी आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे एक कॉमा लगा दूंगा। अब वो पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स, कौन से कॉलम का इंडेक्स कौन सी वैल्यू आपको चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे फॉर्मूले में, तो क्या हम हमें क्या चाहिए? अभी इस एनरोलमेंट नंबर के अगेंस्ट में नेम चाहिए। ठीक है। अब नेम का कॉलम इंडेक्स यहाँ पे कितना है? मैंने टेबल एरे यहाँ से बनाया था, यहाँ से बनाया था। तो नेम कौन से कॉलम पे है? सेकंड कॉलम पे है। ये चीज़ आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ। क्या बोल रहा है? टेबल एरे। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट करना चालू किया। अगर आप अभी देखेंगे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ओके। वी लुकअप मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, देन टेबल एरे में मैंने ये पूरा सिलेक्ट कर लिया। ये आप कॉलम इंडेक्स भी देख रहे हैं, बढ़ते जा रहा है, 2C, 3C, 4C, लाइक दैट। ये कॉलम्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ तक सारे कॉलम्स मैंने ले लिए, जो कि 8 कॉलम है एच तक। अब कॉलम इंडेक्स में मैं दे रहा हूँ नंबर 2, बिकॉज जो नेम जो है वो मेरे सेकंड नंबर कॉलम में है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मास्टर डेटा में, तो ये बी यहाँ पे सेकंड नंबर कॉलम में है। तो मैंने नंबर 2 पे दे दिया। और ये मैं फॉर्मूला अप्लाई कहाँ कर रहा हूँ? शीट 2 के नेम सेक्शन में ही। अब यहाँ पे ये दे रहा है अप्रोक्सीमेट मैच और ट्रू फॉल्स। सो बेसिकली हम इसमें ऑलवेज जीरो देंगे, अदरवाइज इसमें वैल्यू तो आएगी बट वो सॉर्टिंग हो जाएगी उसकी। तो इसलिए इसको ऑलवेज जीरो देंगे और ब्रैकेट बंद कर दोगे आप और एंटर प्रेस कर दोगे। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली क्या आ गया मेरा, इस पर्टिकुलर इनरोलमेंट नंबर के अगेंस्ट में नेम आ गया। ठीक है। अब ये मैंने एक बार फॉर्मूला लगाया, अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ से इसको पकड़ के आप ड्रैग कर दीजिए। तो जितने भी
डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं अगेंस्ट में ये एनरोलमेंट नंबर्स के, वो मेरे यहाँ से पिक होके आ गए ऑटोमेटिकली। अब उनका सिमिलरली मुझे जेंडर निकालना है, तो मैं सेम फार्मूला मैनुअली लगा सकता हूँ या इस फार्मूले को कॉपी करके बस उसमें कॉलम इंडेक्स चेंज करना है। क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे ये मेरा फार्मूला है, अब मैं सेम फार्मूले को कॉपी करके कैसे करूँगा, तो उसके लिए बेटर तरीका है कि आप यहाँ पे जाएं, ये फार्मूला बार में, यहाँ आप पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी प्रेस कीजिए, कीजिए कॉपी हो गया। अब जेंडर वाले सेक्शन में आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे वो नेम ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे हमने कॉलम जो है टू सिलेक्ट किया और सेकंड कॉलम में यहाँ पे क्या है, नेम है। अब जेंडर किस में है? थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में है तो मैं यहाँ पे सिर्फ चेंज कर दूंगा अपना थ्री, नंबर थ्री, तो उसका ये जेंडर आ गया। और सिमिलरली इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो ये जो मेल जो फीमेल है रिस्पेक्टिवली जिस सीक्वेंस में है उसमें आ गए। अब प्रोग्राम नेम, इसके लिए भी मैं सिमिलर वैसे ही करूँगा। मैंने ऑलरेडी फार्मूला कॉपी करके रखा हुआ है मैंने, तो ये अभी नेम आ गया बिकॉज ये कॉलम टू है इस एरे में। अब जो प्रोग्राम नेम है वो कौन से कॉलम में है, अगर आप देखेंगे यहाँ से मैं काउंट करूँ, ये यहाँ से मैंने अपना एरे बनाना चालू किया था, तो ये मेरा पहला कॉलम था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, तो सेवेंथ कॉलम में मेरा प्रोग्राम नेम है जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा उसमें, यहाँ पे टू की जगह सेवन कर दूंगा, तो ये मेरा प्रोग्राम नेम आ गया। इसके बाद में ज्वाइनिंग ईयर, सिमिलरली ज्वाइनिंग ईयर कौन से नंबर पे था, अगर आप देखेंगे लास्ट में था, लास्ट में मीन्स एट्थ नंबर पे था वो। आप ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, ये काउंट एट है तो ये एट नंबर तक आ रहा है, दैट मीन्स एट्थ नंबर पे था। और इसमें आप सेकंड की जगह आप एट कर देंगे, तो उसका ईयर आ गया। और बस इसको कर दीजिए आप पूरा, तो ये मेरा पूरा डेटा आ गया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको ये अकेली शीट कहीं देना है, तो कभी भी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है, अगर आप इसको अलग करेंगे या फिर किसी को भेजेंगे तो सामने वाले के पास में, क्योंकि ये मास्टर डेटा शीट नहीं रहेगी, तो उसकी लिंकिंग जो है ख़राब हो जाएगी। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आप इसको यूज़ करें, बिकॉज अगर आप देखेंगे अभी किसी भी इस पे फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्मूला दिखेगा बैकग्राउंड में, दैट मीन्स ये फॉर्मूला के थ्रू ही पिक होके आ रहा है। तो ऐसी चीज सिचुएशन से बचने के लिए, अदरवाइज आप मेहनत भी करेंगे, डेटा भी देंगे, बट सामने वाले के पास में ऐसा डेटा नहीं दिखेगा, उसको हैश एरर हैश वैल्यू समथिंग दिखेगा जो कि इनकरेक्ट है। आपको क्या करना है, ये वैल्यू आ चुकी है आपके पास, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करिए, कॉपी करिए और पेस्ट स्पेशल कर दीजिए। यहीं से राइट क्लिक करके आपने पेस्ट स्पेशल पे जैसे ही प्रेस करेंगे आप, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज। दैट मीन्स जो इसकी वैल्यूज हैं फॉर्मूला हट जाएगा, आपकी सिर्फ वैल्यूज रह जाएंगी। तो आपने वैल्यूज में मैंने पेस्ट कर दिया। इसका शॉर्टकट ये भी है, ऑल्ट, ऑल्ट प्रेस करेंगे, देन ई, देन एस, देन वी, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज, देन ओके। तो आपका पेस्ट स्पेशल वैल्यूज आ गया। अब मैं इस शीट को किसी को भी शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज इसमें फॉर्मूले की जो लिंकिंग है वो अभी नहीं है, दैट मीन्स ये सिर्फ वैल्यूज हैं। तो ये मेरा वी लुकअप था, और इसको आप किसी को भी एक्सेल को भेज देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली ये तो मेरा सेम शीट पे था, सेम वर्कबुक पे था, इसलिए आपको इजी लगा होगा। अगर सेम चीज़ मुझे करना होती अलग वर्कबुक पे, जैसे कि मेरे पास में ऑलरेडी एक ओपन है ये वर्कबुक, इस पे मुझे अगर सेम चीज़ करना है तो मैं यहाँ पे भी सेम करूँगा। इक्वल टू वी लुकअप, मुझे कौन सी वैल्यू को लुकअप करना है, कहाँ पे इस वैल्यू को लुकअप करना है, और इस वैल्यू को लुकअप करने के लिए अब मुझे क्या सिलेक्ट करना है, टेबल एरे। अगेन मैं यहाँ पे टेबल एरे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें पहले जो आ रहा था यहाँ पे, बिकॉज एक ही वर्कबुक थी तो इसलिए शीट का नेम आ रहा था अकेला, कि शीट टू मास्टर डेटा शीट अकेला नाम नेम आ रहा था। बट अब हम एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में लिंकिंग कर रहे हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे पहले वर्कबुक का नाम आ रहा है,
स्टूडेंट डेटा डॉट XLSX, देन इसके बाद में मास्टर डेटा, देन उसका एक जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया है A to H में एरे बनाया है। अब यहाँ पे सिमिलर मैं इसको कर दूंगा। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कॉलम इंडेक्स। अगर आप देखेंगे तो जैसे ही मैं जैसे ही मैंने कॉमा लगाया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डार्क बोल्ड में आ गया। दैट मीन्स ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स आपको कौन सा देना है? हम अभी नेम के लिए देख रहे थे, तो यहाँ पे नेम का कॉलम इंडेक्स 2 है, 2 दे दिया। देन इसके बाद में इसको जीरो करेंगे एज यूजुअल, और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। ये दूसरी वर्कबुक, ये स्टूडेंट सब्जेक्ट नाम की एक अलग ही वर्कबुक है, इस पे भी आ गया सेम डेटा। सिमिलरली मैं इसको कॉपी करके या तो यहाँ सब में पेस्ट कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली सारे नेम्स आ गए मेरे पास में। हाँ, बट इसको भी मुझे देने के लिए क्या करना रहेगा, इसको पेस्ट स्पेशल करना रहेगा। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट क्या है? पहले कॉपी करो, देन जहाँ से मुझे पेस्ट करना है यहाँ से पेस्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पे मैं Alt+E+S+V, वी मीन्स वैल्यूज, ओके कर दूंगा, आ गया। या फिर आप चाहें तो मैन्युअली भी कर सकते हैं। मैन्युअली कैसे करना है? कॉपी करिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, देन ये वैल्यूज, दैट मीन्स 1 2 3, दैट इज वैल्यूज, यहाँ पे कर देंगे तो सेम चीज़ हो जाएगी। तो ये आपके नाम आ गए। अगर ऐसा दिख रहा है आपको कि ये नेम इस कॉलम में है बट इसमें आ रहा है, तो इसको आप डबल क्लिक करके कर कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। जो भी इसकी वैल्यूज रहेंगे उनके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरे कॉलम पे ओवरलैप नहीं करेगा। थैंक यू।